रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीवी9 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि विपक्ष के पास मुद्दों का अकाल है, मुद्दों की कमी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आरक्षण पर गुमराह कर रहा है विपक्ष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, कल आप लोगों ने शुरू से नारा दिया है 400 पार, लेकिन कल एक नया नारा दिया गया लखनऊ में 5 लाख पार। किस तरीके का उत्साह था हमने देखा? नहीं, ये तो कार्यकर्ताओं ने और जो जनता मौजूद थी रैली में, उन लोगों ने ये नारा दिया है। ये तो उनके हाथ में है। लखनऊ के लिए जो कुछ भी, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं अपनी भूमिका निभा सकता था, वो भूमिका मैंने निभाई है। फैसला तो हमारे लखनऊ की जनता के हाथ में है, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। अब लक्ष्य क्या होगा ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। सर, इंडिया गठबंधन लगातार आरक्षण के मुद्दे पर भी अब आप लोगों को घेरने की कोशिश कर रही है। भाजपा का स्टैंड जनता जानना चाहती है। अब सच्चाई यह है कि मुद्दों का अकाल है विपक्ष के पास, तो अनावश्यक इस प्रकार के अनर्गल आरोप चस्पा करके और देश की जनता को गुमराह करके वो समर्थन हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो कतई होने वाला नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था थी और आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, कोई भी नेता हो, कोई भी रैली कर रहा है तो उसमें ये कहा जा रहा है, जनता के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है कि संविधान को बदलने की बात बीजेपी कर रही है, इसीलिए 400 पार मांग रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि संविधान बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। मैं विपक्ष से भी कहना चाहता हूँ कि जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति करने की कोशिश न करें, मुद्दों के आधार पर वो राजनीति करें। मेरा एक विनम्र सुझाव है उन लोगों को। राहुल गांधी चाइना को लेकर हमेशा से घेरते नजर आए हैं, पाकिस्तान की भी बात करते आए हैं, उस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, उन लोगों के समय क्या हुआ है मैं उसको चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन देशवासियों को मैं यही आश्वस्त करना चाहता हूँ, भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सर, आखिरी सवाल, इस बार जो वोट सुरक्षित रहेंगी, दोनों चीज सुरक्षित हैं, भारत की सीमाएं और सुरक्षित रहेंगी। सर, इस बार जो वोट प्रतिशत है वो काफी कम होता जा रहा है, उसको लेकर हालांकि कई सारे काम भी किए जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कारण है और इसका क्या कोई असर क्या भाजपा पे पड़ेगा क्या? नहीं, भाजपा के ऊपर इसका असर नहीं पड़ने वाला है। असर तो विपक्ष के ऊपर पड़ेगा। उनके मतदाताओं में ही हताशा निराशा थोड़ी होगी, क्योंकि इन राजनीतिक पार्टियों ने अपने मतदाताओं को भी निराश किया है। उसके कारण थोड़ा सा जो पोल परसेंटेज है उसमें थोड़ी कमी आई। शुक्रिया सर, टीवी9 से बात करने के लिए। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, टीवी9 भारतवर्ष, लखनऊ।